दोस्तों आज मैं बहुत ही खास काम की डिमांड लेके आया हूँ। आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी और उसके बाद में आप देख लेना। अगर आपको ये काम आता है तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो पहले वीडियो देख लो, इस काम की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों इंडस्ट्रियल ग्रेड पाइप फिटर, प्लम्बर भी अगर आप हो तो आपको मालूम होगा कि ये क्या काम की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं ये काम नहीं जानता, लेकिन मुझे जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इंसुलेटर एंड पाइप फिटर जो होता है प्रॉपर तरीके से जो जानता है ये काम, उसकी हमारे पास में रिक्वायरमेंट आ चुकी है। अपॉर्चुनिटी इन पोलैंड, यस। और मैं आपको इसके अंदर बहुत ही फैंटास्टिक दोस्तों सैलरी दिलवाऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी, डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। डायरेक्ट कंपनी हायरिंग है, ठीक है। जब आप मेरे साथ में कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, और आपको इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बेनिफिट्स और सब चीज़ पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इस ट्रेड से बिलोंग करते हो दोस्तों, आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मेरा ऑलरेडी जो है इसमें एक कैंडिडेट जा चुका है, मैं आपको जल्द ही उसका रिव्यू भी पोस्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करना किसी भाई के साथ में। और इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करके कोई भी वीज़ा सर्विसेज अगर लेनी हो तो आप मेरे साथ में एक कॉल बना के बात कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पूरा प्रोफाइल और आगे मैं आपको बताऊंगा हमारी सर्विस कैसे आपको रेंडर होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक वेरीफाइड प्रोफाइल है। और दोस्तों इसके अलावा अगर कोई भी आपसे मेरी या मेरी कंपनी के नाम पर पैसा मांगता है, आपने अगर मुझे कांटेक्ट नहीं किया या हमारे ऑफिशियल रिसोर्स पे जाके आपने जो है कंसल्टेशन या फिर रजिस्टर नहीं किया, तो आपके साथ में कोई ना कोई फ्रॉड करने वाला है, ठीक है। इतनी सी जानकारी हमेशा याद रखना। कभी भी मेरे से बिना बात किए या फिर मेरी वेबसाइट पे बिना रजिस्टर किए या मेरी वेबसाइट पे बिना आपने जाके कंसल्टेशन बनाए आपका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों एज का कोई चक्कर नहीं है। एज अगर आपकी 45 तक है, 45 तक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टिल अप्लाई, आपको आपके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। आपको A2 लेवल की बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड बेसिक, बहुत बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, वेरी बेसिक, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, मैंने कई दफ़ा दिखाया है, लेकिन ये दूसरे एम्प्लॉयर के साथ में काफ़ी फैंटास्टिक एम्प्लॉयर है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे दोस्तों, construction, maintenance, renovation and repair of insulation of industrial facilities and equipment such as pipelines, tanks, heat exchangers, boilers and electrostatic precipitators, ठीक है। इसके अलावा as well as installation of sanitary installation in buildings using specialized tools and equipments as well as technical documentation, applicable standards and instructions। जॉब की रिक्वायरमेंट इसमें क्या बता रखी है, जो आपने ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। Thermal insulation of heat protecting tanks, boilers, electrostatic precipitators in power plants and heating plants, technological equipment, pipelines, valves and flanges in various types of industrial plants. Cold insulation of pipelines, tanks, and equipment for storing and transporting gases, in particular refineries, chemical plants, drilling platforms in the food industry. ठीक है जी। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, ये तो जरूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अंदर आपको जो है ना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि पेंटिंग, एंटी करोजन काम आना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंसुलेशन आपको आनी चाहिए, वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स आपको पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी इसमें काम किया। आपका एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको काम आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने बता दिया आपको जो जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक यही रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस टाइम विल टेक अबाउट 3 to 5 मंथ्स, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग है। डायरेक्ट कंपनी हायरिंग होगी, इसके अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ इसमें आपका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, पहले आपका एक क्लाइंट इंटरव्यू मैं करवाऊंगा। क्लाइंट इंटरव्यू आपका मतलब ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको काम आता है तो मैं आपको तभी आगे फॉरवर्ड करूंगा एम्प्लॉयर को। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेशन वगैरह चेक करने के बाद इंटरव्यू होता है, क्लाइंट आपको अप्रूव करता है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आएंगे आपको ईमेल पर, और फिर आगे आपको हम लोग प्रॉपर तरीके से सर्विस रेंडर करते हैं। आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन, आपका लेबर परमिट, आपका सबमिशन स्लिप, आपका फिर वीज़ा एप्लीकेशन, फिर उसके बाद वीज़ा लगता है, फिर फ्लाई करते हो, जाके TRC बनवाते हो, एम्प्लॉयर के साथ जॉब कंटिन्यू करते हो। दोस्तों तकरीबन 6 महीने तक का प्रोसेस तो चल ही जाता है, 3 से 5 महीने, 6 महीने लगा लो चलो मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका वहाँ जाने के बाद में भी तकरीबन 6-7 महीने के बाद आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है, एप्लीकेबल 2.0 मॉस सिस्टम, जो मैंने पहले वीडियो में समझाया है। आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ जाके TRC के लिए एनरोल होते हैं, बायोमेट्रिक्स देते हैं, रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 1 या 2 साल का, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर।
वर्क परमिट डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट 1 से 3 साल तक का आपको मिल सकता है। ठीक है, जो भी चीज़ें वो टेंटेटिव इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूँ। ओके जी, और मैं सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे, मेरी कंपनी के साथ। स्टार्ट टू फिनिश टिल द टाइम यू गेट योर वीज़ा, वी विल सपोर्ट यू, वी हैव योर बैक। और उसके बाद आपको जो भी पेपर वर्क इंडिया से भी लगेगा ना, तो वो भी सारा हम करवा के देंगे। इसलिए बोलता हूँ कुछ सीख लो, सीखोगे तो आपके काम आएगा। वीज़ा लगने में भी आसानी होती है। एम्बेसी में जाओगे मुंह उठा के एकदम भाई मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है भाई, लो रिजेक्शन, जाओ भाई अपने घर जाओ। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में अगर आप बढ़िया अपना चाहते हो तो आज नहीं अप्लाई करना। अभी तो जिन्होंने अप्लाई करना कर सकते हैं प्रोडक्शन वर्क में, नो प्रॉब्लम, अभी है अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फ्यूचर में बी प्रिपेयर्ड। फ्यूचर में इतनी वैकेंसीज प्रोडक्शन वर्क की शायद ना हो। सो ट्राई टू लर्न दीज स्किल्स। प्रोबेबली जो मैंने बताता रहता हूँ आपको, अभी ये पाइप फिटर की आ गई है ना, तो वेल्डर की तो ऑलवेज रहती है, इलेक्ट्रिशियन की हो गई, प्लम्बर की हो गई। भाई सीखो सीखो, आपके काम आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। 10वीं 12वीं करते हो या आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अपना टाइम बर्बाद कर लिया, अब ये कोर्स कर लो जो बता रहा हूँ। ठीक है, बजाय इसके घर बैठ के आप जो है कंप्यूटर के ऊपर आप सोचो भाई मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, कहीं ना कहीं कुछ मिले, कुछ नहीं होगा भाई। आपका वर्क वीज़े का प्रोसेस इट हैज़ टू गो थ्रू अ डेडिकेटेड एम्प्लॉयर, और उसके बाद आपको लॉयर चाहिए होता है जो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क परमिट एप्लीकेशन डालेगा और सारा काम करेगा। यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का काम है सिर्फ आपको हायर करना। एम्प्लॉयर हैज़ नथिंग टू डू। एम्प्लॉयर सिर्फ आपको अगर वर्क परमिट अप्लाई भी कर देता है रेयर सिनेरियो में, तो आपको नहीं पता आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका पूरा काम होगा, आपको वीज़ा क्यों मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बैठे हैं, हमारी सर्विस है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो सर्विस। दैट्स हाउ यू गेट योर वीज़ा, दैट्स हाउ यू आर एप्लीकेबल, और ऐसे ही आप जाके विदेश में अपनी लाइफ बनाते हो। इसमें दोस्तों वैसे तो आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो और आपने अगर कर लिया ये काम जो मैंने बोला है, अगर आपने सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखा है और काम अगर आपने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस होता है ना, तो बहुत ही एक पॉजिटिव साइड क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपका वर्किंग वीडियो फिर लगता है और आप एम्बेसी में जाते हो और आप अपना शेयर करते हो ना, तो दे लास्ट यू कपल ऑफ क्वेश्चंस। और ईजी है वीज़ा, इसमें ईजी होता है, कोई टेंशन नहीं है। चाहे आप बीट एनी कंट्री, आप किसी के लिए भी अप्लाई करो, अगर आपके पास आज के आने वाले टाइम में, आज के बाद आने वाले टाइम में, जैसे 5-10 साल बाद, भाई अगर आप पढ़ लिख के कुछ सीख लेते हो ना, बहुत तगड़ा स्कोप है। रिक्वायरमेंट तो वर्कर्स की हमेशा रहती है भाई, कब ख़त्म तो होने नहीं वाली। अब भाई अगर आपको यहाँ पर विदेश में अगर मान लो बल्ब भी अगर चेंज करना है ना, उसके लिए गोरों को समझ में नहीं आती बल्ब चेंज कैसे करना, उस टाइम ढूंढते फिरते हैं भाई इलेक्ट्रिशियन ले आओ। वो इलेक्ट्रिशियन सिर्फ बल्ब चेंज करने का, सिर्फ और सिर्फ बल्ब चेंज करने का। भाई मेरे फ्रेंड का पीछे भी ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था। ठीक है, वो डर लगता है उसको बिजली से, उससे इलेक्ट्रिशियन ने बल्ब चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ $35 ले लिए, $35 सिर्फ बल्ब चेंज करने के लिए। आप सोच के देखो, आया बल्ब लगाया, दैट्स इट, $35 जेब में लेके चला गया। तो इतनी इतनी ज़्यादा डिमांड है, सोचो आप ये बात। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बाकी आप सीख लो। ठीक है, और इसमें अप्लाई करना हो किसी मेरे भाई को तो ज़रूर अप्लाई कर सकता है। ओपनिंग्स हैं इसके अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास में। और मैं आपको किसी और वीडियो में मिलता हूँ किसी और शानदार बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को तो हमें याद रखिए। नमस्कार।